हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आज के इस क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। इसके पहले हमने अल्पांश के कारण पढ़ा था, किसी धारावाही चालक में अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। फिर परिमित लंबाई का धारावाही चालक अगर सीधा धारावाही चालक तार तो उसके कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। फिर हमने देखा अगर अनंत लंबाई का होता है तो क्या होता है। फिर वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर देखा था। आज हमको देखना है कुंडली के अक्ष पे, मतलब ये होता है अक्ष, जैसे ये हमारा एक वृत्ताकार ये धारावाही लूप है, मतलब कुछ इस तरीके से समझिए, ये है वृत्ताकार धारावाही लूप। तो ये केंद्र से हम जो रेखा खींच रहे हैं उसको बोलना है अक्ष। इसके पहले हमने कहाँ देखा था, वृत्त के केंद्र पे। अब हम कहाँ देखेंगे, केंद्र से जो रेखा जा रही है जिसको हम लोग अक्ष बोल रहे हैं, कि इस रेखा पे चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो इस चित्र को हमको समझना होगा कि ये चित्र क्या बताता है, क्योंकि ये चित्र ही बच्चों को नहीं समझ में आता है, इसलिए उनको डेरिवेशन नहीं समझ में आता है। ये चित्र है क्या, तो एक वृत्ताकार आकृति कुछ इस तरीके से रखी गई है, ये सर्कुलर शेप है। वैद्युत धारा का प्रवाह ऐसे हो रहा है इधर को, मतलब यहाँ से वैद्युत धारा बाहर निकल रहा है और यहाँ से वैद्युत धारा अंदर, ठीक है। यहाँ से ऐसे बाहर की तरफ और यहाँ से कैसे जा रहा है, अंदर की तरफ। तो ये वृत्ताकार ऐसे नहीं है, ये इस तरीके से रखा गया है जिसमें से यहाँ से धारा बाहर निकल रही है और यहाँ से धारा ऐसे अंदर की तरफ जा रही है, मतलब इस तरीके से धारा का प्रवाह हो रहा है। तो हमको ये बताना है कि यहाँ पे इस वाले बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र देखिए कैसे निकालते थे। यहाँ पे हम बोले कि यहाँ पे ऊपर की तरफ वैद्युत धारा कहाँ है, बाहर की तरफ, तो अंगूठा कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ। हमको निकालना है कहाँ है, यहाँ पे। तो इस तरीके से इसको मिलाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती थी, हथेली के लंबवत ये होती थी, अंगूठा वैद्युत धारा की दिशा में, तो ये होता था चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो अगर यहाँ से वैद्युत धारा बाहर निकल रहा है, यहाँ पे हमको निकालना है चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के लंबवत कहाँ होगी, बाहर की तरफ, मतलब कुछ इस तरीके से ये आएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। यहाँ पे अगर एक हम छोटा सा अल्पांश ले ले तो उसके कारण, ठीक है। हमने एक छोटा सा टुकड़ा लिया यहाँ पे, केवल यहाँ पे छोटा सा टुकड़ा लिया, तो ये सदिश कैसे होगा, वैद्युत धारा की दिशा में। तो हम बोले वैद्युत धारा यहाँ से कहाँ निकल रहा है, बाहर की तरफ, तो वैद्युत धारा की दिशा हो गई बाहर की तरफ, मतलब अंगूठा हम कहाँ रखेंगे, बाहर की तरफ। यहाँ पे निकालना था ऐसे, तो हमें पता है वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, हथेली के लंबवत होता है, तो इसके लंबवत इस तरीके से ये हो गया, ठीक। तो मान लेते हैं इस वाली रेखा को यहाँ से मिलाते हैं, ये दूरी मान लेते हैं स्मॉल r, और ये एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। तो एक अल्पांश के कारण, dl के कारण, हमने बोल दिया यहाँ पे जो हमको चुंबकीय क्षेत्र मिला वो कितना है, dB। अल्पांश धारावाही अल्पांश के कारण हमको पता है चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, dB बराबर μ0/4 पाई I dl साइन थीटा बटे r स्क्वायर, यही होता है। इस एंगल को हम लोग नाम दे देते हैं अल्फा। तो हमने बोला कि ये जो dl वेक्टर है, इसके कारण हमको जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे मिला है dB, वो किसके बराबर है, μ0/4 पाई I dl साइन थीटा बटे r स्क्वायर। तो अब देखिए ये थीटा क्या होता था, dl वेक्टर और r वेक्टर के बीच का कोण। तो r वेक्टर ये हो गया, ठीक है। dl वेक्टर किधर है, तो हम बोले वैद्युत धारा यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो dl वेक्टर ये हो गया। तो ध्यान से देखिए, इस dl वेक्टर और r वेक्टर के बीच का कोण कितना दिख रहा है, 90 अंश दिख रहा है। ये हो गया हमारा I, वैद्युत धारा किधर निकल रहा है, हम बोले यहाँ से बाहर की तरफ निकल रहा है। तो देखिए ये था हमारा ये वाला डायग्राम, तो हम बोले यहाँ से वैद्युत धारा बाहर निकल रहा है, तो dl वेक्टर किधर हो गया, इधर की तरफ। r वेक्टर हमारा ये है, तो ये वाला बीच का एंगल कितना दिख रहा है, 90 दिख रहा है, मतलब थीटा कितना हो गया, 90। तो साइन 90 का मान 1, तो dB किसके बराबर आया, μ0/4 पाई I dl बटे r स्क्वायर। इतनी बात आई समझ में। सबसे पहली बात तो ये समझना कि ये सर्कल ऐसे नहीं है, ये सर्कल कैसे है, कुछ इस तरीके से है। और ये जो केंद्र से रेखा जा रही है इसको हम बोल रहे हैं अक्ष। इसी अक्ष पे हमको कहीं पे भी क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो अगर ये हमारा वृत्त इस तरीके से, तो हम कहें यहाँ से वैद्युत धारा बाहर जा रहा है और नीचे से वैद्युत धारा कहाँ जा रहा है, अंदर, मतलब वैद्युत धारा का फ्लो इस तरीके से हो रहा है, यहाँ से बाहर निकला और यहाँ से अंदर गया। तो अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा dl वेक्टर ले ले
तो डीएल वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, वैद्युत धारा की दिशा में, मतलब बाहर की तरफ ये। तो ये हो गया हमारा डीएल वेक्टर। यहाँ से हमको आर दूरी पे निकालना था चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकलता है, ये वैद्युत धारा की दिशा में अंगूठा हथेली के लंबवत होता, तो हथेली के लंबवत हमको ये डीबी वेक्टर मिल गया। और डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का कोण कितना है, तो हम देख पा रहे हैं कितना है, 90 अंश है। तो हमने डीबी निकाल लिया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ थीटा 90 अंश है, तो ये कितना है, आई डी एल बटे आर स्क्वायर। तो हमको पता है जब कोई भी सदिश, डीबी क्या है, सदिश राशि है, जब कोई भी सदिश किसी एंगल पे आता है तब हम उसका कंपोनेंट लेते हैं, एक क्षैतिज दिशा में और एक ऊर्ध्वाधर दिशा में। तो हमको इसका कंपोनेंट लेना होगा, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमको एंगल चाहिए। तो ये देखिए, ये एंगल अल्फा है, ये 90 अंश है, तो अगर ये अल्फा है तो ये कितना होगा, 90 माइनस अल्फा। और ये देखिए, ये वाला एंगल कितना है, तो हमको पता है ये दोनों भी तो एक दूसरे के लंबवत थे, मतलब ये और ये 90 अंश के कोण पे है। मतलब अगर हम इसको x मान ले तो 90 माइनस अल्फा प्लस एक्स किसके बराबर होने चाहिए, 90 के। तो 90 से 90 कट गया, तो x किसके बराबर आया, अल्फा के बराबर आया। इसका मतलब ये वाला जो हमारा एंगल है x, ये किसके बराबर है, अल्फा के बराबर है। तो अगर ये अल्फा के बराबर है, जो एंगल यहाँ था अल्फा, वही कहाँ यहाँ भी मिला अल्फा, तो थीटा के साथ वाला क्या होता है, कॉस थीटा। तो ऊपर मिलेगा डीबी कॉस अल्फा और यहाँ सामने मिलेगा डीबी साइन अल्फा। इतनी बात आई समझ में। किसी एंगल पे हमको मिला तो हमने उसका कंपोनेंट लिया, ऊपर की तरफ डीबी कॉस अल्फा मिला और नीचे की तरफ डीबी साइन अल्फा मिला। अब देखिए नीचे हम क्या बोल रहे हैं, नीचे वैद्युत धारा कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ। तो अगर नीचे से हमसे यहाँ पे पूछे चुंबकीय क्षेत्र, तो अब हमारा अंगूठा किधर जाएगा, अंदर की तरफ। और यहाँ ऐसे निकालना है, तो यहाँ पे वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे होगी, हथेली के लंबवत, कुछ इस तरीके से, ठीक है, मतलब ऐसे, ये डीबी, अगर हम यहाँ पे डीएल ले रहे हैं, ठीक है। तो ये डीबी इधर है। अब देखिए इसके लिए सारी चीज़ें तो वही छोटा सा उसी बराबर हिस्सा, जितना डीएल यहाँ लिए तो उतना ही डीएल यहाँ पे काटे हैं। तो वैद्युत धारा भी सेम है, डीएल भी सेम है। हमको पता है अगर ये वाली दूरी आर है, देखिए अगर ये है, हम चाहे इसको यहाँ से नापे चाहे यहाँ से नापे, दोनों दूरी बराबर आनी है। मतलब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी दोनों क्या होनी है, एक दूसरे के बराबर। तो ये वाला डीबी और ये वाला डीबी भी बराबर ही होना है। तो जैसे यहाँ पे कंपोनेंट लिए थे वैसे यहाँ भी कंपोनेंट ले लेते हैं। ये अल्फा है तो ये भी क्या होगा, अल्फा होगा। तो ये डीबी कॉस अल्फा, थीटा के साथ वाला कॉस थीटा होता है, तो डीबी कॉस अल्फा, और इधर क्या मिल जाएगा, डीबी साइन अल्फा। तो देखिए यहाँ पे जो इसके कारण डीबी कॉस अल्फा मिला था वो ऊपर की तरफ, और इस वाले के कारण जो डीबी कॉस अल्फा मिला है नीचे की तरफ। दोनों परिमाण में बराबर है और दिशा में विपरीत है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। लेकिन इन दोनों का जो क्षैतिज कंपोनेंट था डीबी साइन अल्फा, वो दोनों एक ही दिशा में, मतलब ये दोनों एक दूसरे से जुड़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसे बहुत से कंपोनेंट हो गए, मतलब एक डीएल हम यहाँ काट सकते हैं, एक डीएल यहाँ, एक डीएल यहाँ, एक डीएल यहाँ, हर जगह काट सकते हैं। तो जो क्षैतिज वाला होगा सबका वो एक दूसरे से कट जाएगा सिमेट्री के कारण। ऊर्ध्वाधर वाला बचेगा कौन सा, क्षैतिज दिशा वाला। तो क्षैतिज दिशा वाला सब जुड़ता चला जाएगा, जबकि ऊर्ध्वाधर दिशा वाला सब कट जाएगा। मतलब ऊर्ध्वाधर दिशा में जो चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा वो कितना होगा, 0 होगा। केवल x के डायरेक्शन में हमको चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा, और एक छोटे से डीएल टुकड़े के कारण वो कितना था, डीबी साइन अल्फा। तो अगर पूरे के कारण हमसे पूछे तो हम क्या करते हैं, इसी का इंटीग्रेशन करते हैं, यही तो करते हैं। छोटे से टुकड़े का कारण जो होता है उसका पता लगाते हैं और फिर छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ देते हैं। तो छोटे से टुकड़े का कारण कितना हमने माना था, डीबी। तो हमने बोला कि ऊर्ध्वाधर दिशा का तो सब कैंसिल हो जा रहा है, केवल क्षैतिज दिशा का हमको जोड़ना है। तो क्षैतिज दिशा का कितना था, डीबी साइन अल्फा। तो इस डीएल के कारण डीबी साइन अल्फा, तो जितने डीएल होंगे सबके कारण डीबी साइन अल्फा होगा। तो सभी डीबी साइन अल्फा को हमको क्या करना है, जोड़ देना है। तो बस अब इसी को हल कर देना है। देखिए तो b बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन अल्फा, डीबी की वैल्यू रखेंगे कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल बटे आर स्क्वायर साइन अल्फा, ठीक है।
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट, इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। वैद्युत धारा पूरे सर्कुलर लूप का नियत है आई, तो वो भी बाहर आ गया। हम बोले आप यहाँ से कहीं भी इस वाले सर्कल से कहीं भी इस बिंदु को मिलाइए, सब किसके बराबर होंगे, आर। ये वाली दूरी हर जगह बराबर होने वाली है, तो आर स्क्वायर भी क्या हो गया, कांस्टेंट, तो ये भी कहाँ आ गया, बाहर। अंदर क्या बचा, केवल डी एल साइन अल्फा। ठीक है, तो साइन अल्फा की भी वैल्यू देख लेते हैं। साइन अल्फा, साइन थीटा किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण के। तो लंब क्या है, कैपिटल आर, और कर्ण क्या है, स्मॉल आर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बटे आर स्क्वायर डी एल साइन अल्फा लंब बटे कर्ण कैपिटल आर बटे स्मॉल आर। तो देखिए ये वृत्त की त्रिज्या है कैपिटल आर, जो कि पूरे वृत्त के लिए नियत ही रहना है, और ये हम देख ही चुके हैं स्मॉल आर भी क्या रहता है, नियत रहता है। तो इन दोनों को भी बाहर ले आते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू कैपिटल आर बटे आर स्क्वायर, और ये आर क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। तो ये हम पहले सीख चुके हैं कि अगर कोई वृत्त है और छोटे छोटे टुकड़ों को हमको जोड़ना होता है तो उसका मान किसके बराबर आता है, मतलब अगर इन छोटे छोटे टुकड़ों को हम जोड़ेंगे तो हमको ये वाली पूरी लंबाई ही तो मिलेगी, और ये लंबाई क्या कहलाती है, वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि किसके बराबर होती है, 2 पाई आर। देखिए यहाँ पे ये ध्यान देना है, 2 आर है कि स्मॉल आर, एक कैपिटल आर। कैपिटल आर है वृत्त की त्रिज्या, तो जब हम परिधि लेंगे तो हमको कौन सा आर लेना होगा, कैपिटल आर लेना होगा। तो जो इंटीग्रेशन ऑफ डी एल है वो किसके बराबर आएगा, 2 पाई आर के। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू आर बटे आर क्यूब, और डी एल का इंटीग्रेशन किसके बराबर है, 2 पाई आर। पाई से पाई कट गया, 2 दूनी 4 हो गया, तो ये आया म्यू नॉट अपॉन 2 आर क्यूब, और ऊपर क्या आया, आई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए हमको दिया क्या था, हमको आर दिया था, वृत्त की त्रिज्या पता है, उससे एक्स दूरी पे हमको चुंबकीय क्षेत्र निकाला था। स्मॉल आर तो हमने मान लिया था कि ये वाली जो दूरी है वो क्या है, स्मॉल आर है। तो हमको यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कहाँ पे करें, ऊपर कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्मॉल आर का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो ये देखिए ये कर्ण है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, मतलब जो आर है उसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो आर या इसको हम कितना लिख सकते हैं, अंडर रूट को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि पावर 1/2। रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। अब हमको आर क्यूब करना है, तो इस पूरे का क्यूब करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। तो ये जो फॉर्मूला होगा वो होगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटे 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो B बराबर हमको क्या मिला, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटे 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। यहाँ पे केवल एक चक्कर था, अगर फेरों की संख्या n हो तो हम यहाँ पे n भी लगा सकते हैं। तो B बराबर म्यू 0 एन आई आर स्क्वायर बटे 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है, ये होगा कहाँ के लिए, अक्ष के लिए। और जब हमने अक्ष के लिए निकाला है तो देखिए ऊर्ध्वाधर दिशा में चुंबकीय क्षेत्र कितना आया है, 0 आया है। केवल क्षैतिज दिशा में आया है, किसके बराबर, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बटे 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। हम देख भी सकते हैं, हमने एक डायरेक्शन आप लोगों को निकालना सिखाया था कि अगर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना और वृत्ताकार दिया है परिपथ, तो अपनी उंगलियों को किधर मोड़ते हैं, जिधर धारा प्रवाहित हो रहा है। तो देखिए अगर ये है, हमने बोला यहाँ से धारा बाहर निकल रहा था, तो उंगलियाँ किधर मुड़ेंगी, बाहर की तरफ। तो अंगूठा किधर है, इस दिशा में, क्षैतिज दिशा में। तो इसीलिए हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र आया वो किधर आया है, क्षैतिज दिशा में आया है। कितना आया, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बटे 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। आई बात समझ में।
चलिए इसका ग्राफ भी है, ग्राफ देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है वो भी। ग्राफ हमको खींचना है किसमें, बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र में और दूरी x में। ठीक है, दूरी इधर प्लस x में है और इधर माइनस। प्लस माइनस का मतलब अगर ये है हमारा तो आगे की तरफ प्लस और अगर पीछे की तरफ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो देखिए x है कहाँ, बटे के नीचे, मतलब जो b है, हमको ये पता है कि अगर कोई भौतिक राशि y, अगर ये व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं, तो अगर ये बढ़ता है तो ये घटता है। ठीक है, तो अगर x का मान बढ़ेगा तो इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मान घटेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिकतम कब होगा, देखिए अगर हम माइनस में रखें x को तो स्क्वायर है, तो माइनस भी किस में स्क्वायर होगा तो प्लस में बदल जाएगा। तो माइनस से तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, इसका मतलब इसका न्यूनतम मान कितना हो सकता है, 0। मतलब जब x 0 के बराबर होगा तो ये जो नीचे वाला संख्या है इसका मान हमको कम से कम मिलेगा। किसके बराबर मिलेगा वो भी देख लेते हैं। अगर x 0 रखते हैं तो b बराबर म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बटे 2 आर स्क्वायर, यक्स तो हो गया 0, 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, b बराबर म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बटे आर क्यूब। तो स्क्वायर है यहाँ क्यूब है, तो 2 घात से यहाँ का 2 घात घटेगा तो 1 बचेगा केवल, b बराबर म्यू 0 एन आई डिवाइडेड बाई 2r। अगर आपको याद हो तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने कहीं पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पे, मतलब यहाँ पे। तो जब केंद्र पे, केंद्र का मतलब जब x का मान कितना हो, 0, जैसे अगर ये है x का 0 मतलब यहाँ पे इस केंद्र पे, तो जब हम केंद्र पे निकालेंगे तो वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिकतम होगा। तो अगर x बराबर 0 है तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे अधिकतम है और किसके बराबर है, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2r, जहाँ पे n क्या है, फेरों की संख्या है। अब देखिए जैसे जैसे x का मान बढ़ाएंगे नीचे वाली संख्या बढ़ेगी। जैसे अगर हम मान लें कि r का मान कितना है, 2, तो 2 दूनी 4, जब हमने x 0 रखा था तो ये किसके बराबर आया था, 4 के बराबर। अब ये 4 है, x का मान हम 1 रख दे तो 1 का स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा, 5। हम x का मान 2 रख दे तो 4 + 4 ये किसके बराबर, 8। मतलब जैसे जैसे x बढ़ा रहा है इस पूरे का मान क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो अगर नीचे वाली संख्या बढ़ेगी इसका मतलब b का मान क्या होगा, घटेगा। अच्छा x का मान माइनस में रख के देखते हैं तो माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो वो भी प्लस में आएगा तो 5, -2 रखेंगे तो -2 का वर्ग करेंगे तो वो भी +4 में आएगा तो क्या आएगा, 8। मतलब चाहे x हम प्लस में रखें चाहे माइनस में रखें, इसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। और अगर इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो b की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा b का मान घटेगा। तो इधर भी घट रहा है और माइनस वाले में भी घट रहा है। तो कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ आएगा। अधिकतम कब होगा, जब x 0 है। x 0 का मतलब इसके केंद्र पे, किसके बराबर, म्यू नॉट एन आई बटे 2r। जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता चला जाएगा। ठीक, तो इसके जो न्यूमेरिकल होंगे वो आसान आते हैं, सीधे फॉर्मूले पे आते हैं, आपको वैल्यू पुट करना रहेगा और आंसर अपने आप निकल कर चला आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।